शोल्डर डिसलोकेशन मतलब कंधा निकल गया। अब एक बार जब कंधा निकलता है ना बेटा, और अगर आपकी एज यंग है, 40 से नीचे है, सो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो बार बार में निकले। अब वो जितनी बार निकलेगा ना उतना नुकसान तो बढ़ेगा ही ना। ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर बार में सटक रही है तो और ज़्यादा बढ़ेगी। इसको समझने के लिए पहले देखते हैं कि निकलता कैसा है और निकलने के बाद क्या होता है, तब समझ में आएगा कि बार बार में निकलने से क्या नुकसान हो सकता है। सो ये आपको दिख रहा है, ये हमारी हाथ की हड्डी है, हाथ की हड्डी ये हमारे कंधे में आर्टिकुलेट कर रही है, ये शोल्डर जॉइंट बनता है। सो ये डिसलोकेट ना हो इसके लिए आपको ये दिख रहा है पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर लेब्रम। तो हमारे हाथ जैसे ये लेब्रम है, यहाँ पे लेब्रम है। तो ये मेरे हाथ की हड्डी है जो निकल नहीं रही। क्यों? क्योंकि लेब्रम लगा हुआ है। ये चारों तरफ है, यहाँ भी है, यहाँ भी, चारों तरफ लेब्रम है। अब जब पहली बार जब मेरे हाथ डिसलोकेट हुआ तो ये लेब्रम फट गया, ये फट के नीचे आया, तो ये बार बार डिसलोकेट हो रहा है। अब ये तो पहली बार फट गया, वापस चिपकेगा नहीं, पर ये जितनी बार ही मेरा हाथ डिसलोकेट हो रहा है तो क्या नुकसान कर रहा है, डिसलोकेट होकर यहीं जाएगा, तो हाथ में भी खड्डा होगा। और अब ये लेब्रम टूट गया, अब बोन टूटने लगेगी। धीरे धीरे यहाँ पे इतने बड़े खड्डे आते हैं, यहाँ पर बोन लॉस इतना होता है कि इंसान ऐसे सोने के लिए हाथ ऊपर उठाता है, रात को नींद में निकल जाता है खट, अल्टीमेटली रात को नींद में निकलने लग जाता है। तो ये थोड़ा कंडीशन वर्स हो जाती है। मतलब ये चीज़ पहले भी ठीक हो सकती थी। अब इसमें जनरली लोग इग्नोर क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम हाथ से नहीं चल रहे। अब यही दिक्कत पैर के किसी में हुआ होती तो पैर से चलना मुश्किल हो जाता। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये है जी। अब ये फटा हुआ है। अब ये है हमारा कार्टिलेजिनस बैंकार्ड। अगर ये हड्डी भी टूट जाए तो बोनी बैंकार्ड है। फॉर्चुनेटली हमारी बोन नहीं घिसी है, यही फटा है, ये फटा है। और ये हाथ की हड्डी में खड्डा है ह्यूमरस साइड में, उसको हिल सैक लीजन बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको फिक्स करने के लिए दूरबीन से सर्जरी होती है जी। आजकल एंकर्स अच्छे आते हैं, नॉटलेस एंकर्स आते हैं। नॉटलेस एंकर्स का फ़ायदा क्या है, गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने एंकर डाला, एंकर डालने के बाद इसके जो धागे हैं वो मैंने जो फटाफटी उससे निकाल लिए, फिर अपना अंदर ही गांठ लग जाती है, ऊपर गांठ नहीं लगती। सीक्वेंशियल टेंशनिंग है ये। नॉटलेस रिपेयर करते हैं। नॉटलेस रिपेयर दो तरह के एंकर से करते हैं हम लोग। एक फाइबर टेक एंकर है, एक पुश लॉक एंकर है। दोनों ऑन एंड ऑफ यूज़ करता हूँ। टेप वाले एंकर आते हैं, पुश लॉक वो भी अच्छे हैं, पर ये नॉटलेस है, गांठ नहीं लगेगी। तो ये वापस चिपका दिया तो वो निकलेगा नहीं। इसके अलावा जो हमारे हाथ में खड्डा हो रखा है उसकी जगह उसमें हम करेंगे रेम्प्लिसाज प्रोसीजर। वो ऐसे है, ये गांठ बांधने वाली सर्जरी है। जैसे एंकर डाला, एंकर से जो धागे निकल रहे हैं उसको गांठ बांध दी। तो गांठ बांधने में गलती हो सकती है, ढीली गांठ लग जाए तो नॉटलेस हमेशा बेटर रहते हैं। इसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरा, शोल्डर का जो ह्यूमरस साइड है उसमें खड्डा है, इधर खड्डा है पीछे निकल के, उसको भरने के लिए उसमें एक एंकर जाएगा और पीछे वाली मांसपेशी डाल देंगे, इसको रेम्प्लिसाज। तो ये दोनों चीज़ें कर दूंगा मैं, हाथ की हड्डी भी भर दूंगा और ये भी फिक्स। अब ये दोनों चीज़ें फिक्स करेंगे, डिपेंड करता है कि आप नॉटेड एंकर लेते हैं या नॉटलेस एंकर लेते हैं। एक तो होती है मैम ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी आपको सस्ती पड़ेगी, उसको लेटार्जे बोलते हैं, हड्डी काट के लगाते हैं। लेटार्जे में क्या होता है, हाथ पूरा नहीं घूमेगा, जैसे ये हाथ पूरा घूम रहा है, ओपन सर्जरी में इतना ही घूमेगा। दूसरा ऑप्शन है दूरबीन सर्जरी का, जो मैंने आपको दिखाया है। इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक होता है गांठ बांधने वाला एंकर, एक होता है नॉटलेस एंकर। गांठ बांधने वाले एंकर होते हैं ऐसे, ये एंकर लगाया और गांठ बांधेगी। नॉटलेस एंकर होते हैं ये वाले जो मैं बताया, ये नॉटलेस एंकर है, नॉटलेस। तो नॉटलेस महंगे पड़ेंगे, गांठ बांधना सर्जरी। तीसरा जो चीज़ है वो मैं रेम्प्लिसाज करना है। सर्जरी दूरबीन से होगी मैम, कोई दर्द वर्द नहीं होगा, कोई खून नहीं निकलेगा, कोई निशान नहीं पड़ेगा। बहुत ज़रूरी। 3 सप्ताह हाथ बंधा हुआ रहेगा, उसका धीरे धीरे हाथ उठने लगेगा। हम मैम को हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे 6 महीने तक। एक्सरसाइज आएगी पहले हाथ खोलने वाली, फिर आएगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, जो आसपास की मांसपेशियां ना वो मजबूत बनाएंगे तो ही बाहर कंधा नहीं निकलेगा, नहीं तो वापस ही फेल हो सकता है। 1.5 महीने में ठीक हो जाता है इंसान बिल्कुल, फिर बस एक्सरसाइज करनी होती है।